मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि आपके नज़दीक मैं तलाल साहब से कितने सवाल पूछे, और तलाल साहब अकेले नहीं, जितने भी इनके मेंबर्स आते हैं उनसे ये सवाल पूछते हैं कि ये एंटी स्टेट बयानिया का जो परसेप्शन उभरा है, लेकिन ये लोग बड़े कमिटेड है नवाज शरीफ के साहब के साथ। आपके नज़दीक में ये पॉइंट ऑफ व्यू और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज की लीडरशिप कहाँ लेके जाएगी नून लीग को 2023 के इलेक्शन में या उसके बाद? देखिए जी, बात यह है कि अगर तो जमहूरियत होती इनकी पार्टी के अंदर भी या पीपल्स पार्टी के अंदर भी किसी पे, तो फिर ये लोग खानदानी गुलामियां ना करते, ये कम से कम अपने जमीर की आवाज उठाते। मुश्किल ये है कि यहाँ पे सारा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो दो पार्टियां जो बड़ी पार्टियां थी, जिनका यहाँ पे हमेशा रहा इक़्तिदार भी रहा और लोग उनकी पजीरा भी करते थे, उनमें सारे गुलामाना ज़हनियत आ गई और लोग जो है वो दो घरों के ताबेदार होकर रह गए। वरना किसी की अकल उसको बताती नहीं है कि यार ये बयानियात या ये ऐसे बयान जो है वो ठीक नहीं है। आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं कि जनाब मुशर्रफ साहब ने ये किया, मुशर्रफ छोड़ दो यार, मैं अमेरिका की भी बात छोड़ दो। मैं इसलिए कहता हूं कि जितना अयूब खान को वहां पे वजीराई मिला करती थी, हालांकि वो था एक डिक्टेटर था, अब बिल्कुल ये अमरीकी खुद मुफाद परस्त हैं, वो मुनाफिक हैं, वो उनको डिक्टेटर जब आ जाते हैं उनकी खिदमत काम करते हैं, वो उनको वजीराई कर देते हैं, उनके टेलीफोन सुनना शुरू कर देते हैं, उनकी जो खिदमत करेगा उसका वो उसके साथ हो जाएंगे। वो नहीं है। असल चीज ये है कि यार आपका अपने जमीर क्या कहते हैं, आप अपने दिल को टटोलो कि मियां साहब को हम्दुल्लाह मुहिब से मिलना चाहिए था या नहीं। जिस शख्स ने पाकिस्तान को ब्रोथल कहा, आप उस आदमी को क्या कहेंगे? अगर आपके सामने आ जाए आप उसको मार मार के हल्कान नहीं कर देंगे? बात यह है, हम जो आपको बात बता रहे हैं न्यूट्रल के, एक परसेप्शन बार बन रही है और बड़ी स्ट्रांग बन रही है कि आप लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपना बयानिया बदलना। हम ये नहीं कहते कि आप बता रहे हैं या कुछ और है, लेकिन आपकी कंसिडर करें, किसी दुश्मन के थोड़ी साथ अकाउंटेबिलिटी करें अपनी। ठीक 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 अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने अंदर झांकें। लेकिन ये मुश्किल है पाकिस्तान। मियां साहब गलत कह रहे हैं तो मियां साहब कोई आपके लीडर होंगे, लेकिन हम उसको एक पाकिस्तानी की नजर से देखते हैं, उसको अपना बयानिया दुरुस्त करना चाहिए, क्यों ना करें वो। राइट। मलिका बुखारी साहब, वोट को इज्जत की एक बात मैं और कह दूं, वोट को इज्जत देना जो है वो हमारा काम नहीं है, जिसको वोट मिलता है उसका काम है इज्जत देना। अगर उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम आ जाए, उसका पता लग जाए कि जी उसने उसको एतमाद उस पर रखा, उसको कहा भाई ये सारे मुल्क के वसाइल तेरे हवाले करते हैं, तुम इसके चौकीदार हो, और वही उसमें सन लगानी शुरू कर दे, तो फिर उसने वोट को। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मलिका बुखारी साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच और बाकी चीज़ों को मिला के एक सवाल ये उभरता है कि बेसिकली आप नेक्स्ट इलेक्शन में अपना राइवल अब किसको समझ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN? देखिए कामरान, पहली बात तो है कि तलाल चौधरी साहब ने जो बातें की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैटिफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल सके पाकिस्तान को, इनको बावर कर दूं कि आपके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान इस मुश्किल के अंदर गया था और आपकी हिकमत अमली अब भी यही थी कि जब आपको कौमी फरीज़ा अदा करना था और पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर कानून साजी के अमल को आगे बढ़ाना था, फैटफ से निकालने के लिए मुल्क को, आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान पार्लियामेंट को हुकूमत वक्त को एक NRO पेश कर दिया नैब की तरामीम की शिकों की सूरत हाल में। तो हमें ना दर्स दीजिए कि पाकिस्तान को आगे कैसे चलाना है, और सही कहा जनरल साहब ने कि इनको अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। और आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से हम तो दावत देते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हर वर्कर, सपोर्टर और ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट को कि आप इनके इदारों के खिलाफ बयानिए को मुस्तरद कीजिए, उन सफ़ों से हट जाइए जिन सफ़ों में इंतशार की सियासत मरीम नवाज शरीफ और उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फैला रहे हैं। लंदन में बैठकर इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं, पता नहीं कौन से आइन और कानून की बात करते हैं। क्या ये समझते हैं आइन और कानून क्या होता है? जिस आदमी की पासदारी आप करते हैं तलाल चौधरी साहब, उसको पाकिस्तान के आइन ने कहा है कि वो नाअहल है, वो सादिक और अमीन नहीं है, और पाकिस्तान की आला अदालत ने कहा है कि वो इस काबिल नहीं है कि किसी पाकिस्तान की किसी जमहूरी पार्टी की सरबराही कर सके। तो आप कौन सी आईनी मूवमेंट चला रहे हैं, कौन से वोट की तकद्दुस की बात कर रहे हैं? और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2023 का इलेक्शन है, देखें कामरान, हम अपनी पॉलिसीज के ऊपर, अपनी हिकमत अमली के ऊपर पाकिस्तान की आवाम के अंदर मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। ठीक है, टू पार्टी सिस्टम मेरा वक्त कम है, क्विकली तलाल साहब, क्विकली जरा आपका पॉइंट आ गया। साजिशी बयानिया से पीछे हट जाएं भाई, नाअहल है जो लोग जो लीड कर रहे हैं आपको। कामरान साहब, इसी मुल्क की अदालतों ने LFO को, PCO को, आमरों को जला बख्शी है क्या? मैं वो भी फैसले मांग लूं? मुझे तो आपका इंटरव्यू याद आ रहा है, जो बंदा एक बोतल और सैंडविच पे बिक जाता हो उसके फैसलों को मैं मानूं?
यार ये कमाल करते हैं, यानी फैसले जो हैं वो यार, खुद वो बोलते बचपन का हैं। वाक़या। और मैं भुट्टो की फांसी को क्या दुनिया ने तस्लीम कर लिया है। और मेरी गुजारिश ये है, हम आइन की बात करेंगे, मुझे पता है ये बुरी लगती है, यहाँ पर इनका दिल ये है कि पपेट्स हो, कठपुतलियां हो, दर्जा चहारम के वजीर आजम हो, यहाँ पर वो हो जो ना फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी। सर ये आपका पॉइंट आ गया। मैं टू बी फेयर टू जस्टिस